पिछले कुछ दिनों से सुरक्षा एजेंसियों द्वारा जिस सफेद पोश आतंकवादी मॉड्यूल का पर्दाफाश किया गया है, उसकी जांच लगातार गहराती जा रही है और हर दिन नए नए चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। ताजा जानकारी के अनुसार लखनऊ से गिरफ्तार की गई डॉक्टर शाहीन न केवल इस पूरे मॉड्यूल का हिस्सा थी, बल्कि वो इसकी मुख्य सरगना के रूप में काम भी कर रही थी। बताया जा रहा है कि वही बाकी सदस्यों को अलग अलग जरूरी निर्देश देती थी और पूरी साजिश को दिशा देने का काम भी उसी के हाथ में था। जांच के दौरान एजेंसियों को शाहीन की डायरी, नोट्स और डिजिटल रिकॉर्ड से ऐसे बड़े सबूत मिले हैं जिनसे पता चलता है कि ये मॉड्यूल 6 दिसंबर यानी बाबरी मस्जिद ढहाए जाने की बरसी पर देश के कई शहरों में एक साथ बड़े धमाकों को अंजाम देने की फिराक में था। एक रिपोर्ट्स के अनुसार इन संभावित टारगेट शहरों में अयोध्या भी शामिल हो सकता था। बाकी आतंकी उसे मैडम सर्जन कहकर बुलाते थे क्योंकि वो पूरी योजना का संचालन सर्जरी जैसे सटीक तरीके से करती थी। जांचकर्ताओं का कहना है कि शाहीन ही अलग अलग आतंकियों को विभिन्न शहरों में जाकर बम लगाने का निर्देश देती थी और पूरी टीम का काम भी बांटती थी। फरीदाबाद में उसके ठिकाने पर की गई छापेमारी में एजेंसियों को कई डिजिटल सबूत, कोडेड नोट्स और विस्तृत डायरी मिली है। उसके दस्तावेजों में इस पूरी आतंकी योजना को D6 मिशन के नाम से दर्ज किया गया था। शाहीन की भूमिका सिर्फ निर्देश देने तक सीमित नहीं थी, बल्कि वो भर्ती संपर्क बनाए रखने और खर्चों की व्यवस्था देखने की भी जिम्मेदार थी। जांच में ये भी सामने आया है कि डॉक्टर शाहीन साल 2021 से जैश-ए-मोहम्मद से जुड़ी हुई थी और उसके साथ डॉक्टर उमर और मुजमिल को भी विदेशी हैंडलर्स द्वारा महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गई थी। बता दे, ऐसा भी कहा जा रहा है कि जो हमला दिल्ली में हुआ है, उस हमले के पीछे मसूद अजहर का भी हाथ है। इसी तरह के बड़े आतंकी संगठनों का नाम सामने आ रहा है। वहीं एजेंसियों की जांच से ये साफ हुआ है कि विदेश में बैठे आतंकियों ने हवाला के जरिए लगभग 20 लाख रुपए शाहीन, उमर और मुजमिल तक पहुंचाए थे। ये रकम फोन खरीदने, सुरक्षित ठिकाने खोजने, भर्ती जैसी गतिविधियों और ऑपरेशंस की तैयारी पर खर्च की जाती थी। सुरक्षा एजेंसी अब शाहीन की बैंकिंग गतिविधियों को बारीकी से खंगाल रही है। पता ये भी लगाया जा रहा है कि क्या पैसे ट्रांसफर करने या निकालने में उसके साथ किसी और ने भी मदद की थी। शाहीन के कानपुर में 3, लखनऊ में 2 और दिल्ली में 2 बैंक अकाउंट पाए गए हैं, जिन्हें अब जांच के दायरे में रखा गया है। डॉक्टर शाहीन ने लंबे समय तक कानपुर के GSVM मेडिकल कॉलेज में काम किया था। जनवरी से अक्टूबर 2025 तक किस किस से उसकी मुलाकात हुई, उसका ड्यूटी रोस्टर क्या था और कॉलेज में उसकी गतिविधियां कैसी थी, इन सभी पहलुओं की भी जांच की जा रही है। उसके साथ काम करने वाले अन्य डॉक्टर्स का कहना है कि शाहीन का व्यवहार सामान्य और लोगों के प्रति विनम्र था। वो अक्सर अपना छोटा सा बच्चा भी कॉलेज लेकर आती थी क्योंकि उसके अनुसार घर पर उसकी देखभाल के लिए कोई नहीं था। डॉक्टर शाहीन अपने तलाक और निजी जिंदगी के बारे में किसी से बात नहीं करती थी। दिसंबर 2013 में उन्होंने अचानक कैंपस छोड़ दिया था। बाद में 4 जनवरी को ड्यूटी ज्वाइन करने की बात कही थी, लेकिन वो कॉलेज वापस नहीं लौटी। जो मेडिकल कॉलेज के 2 कर्मचारी उसके बताए पते पर जानकारी लेने गए तो वहां भी वो नहीं मिली, जिससे उसके गायब होने और गहरी साजिश में शामिल होने के संकेत और मजबूत हो गए। कुल मिलाकर जांच में सामने आए ये तथ्य बताते हैं कि ये मॉड्यूल बेहद संगठित और सोच समझकर तैयार किया गया था, जिसकी कमान एक शिक्षित और समाज में सम्मानित समझी जाने वाली महिला के हाथ में थी। ये मामला सुरक्षा एजेंसियों के लिए नए सवाल और चुनौतियां खड़ा कर चुका है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े रहिए इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।